Hello students, good evening. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope you all are doing well. आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग 8th क्वेश्चन तक कर लिए थे और जो आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ था 9th और 10th, उसमें आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन का यूज था। इसके लिए हम लोग कल नहीं देख पाए थे। हम लोग पहले देखते हैं कि जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो होता क्या है। तो पहले डिफरेंशिएबल फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलनीय फलन। और ये जो आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये आपका होता है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इफ कोई फंक्शन अवकलनीय कहलाएगा अगर, इसको लिख दे, कोई फलन अवकलनीय कहलाएगा अगर आपका LHD बराबर RH/D हो। LHD कहने का मतलब होता है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RH/D का मतलब होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता। इसको अगर हिंदी में हम बात करें, आपको होता है बाएं हाथ का अवकलज कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दाएं हाथ का अवकलज। और ये आपका LHD क्या होता है, RH/D क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो जो आपका LHD बराबर RH/D, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये आपका होता है लिमिट, और मान लिए x टेंड्स टू a माइनस, तो आपका f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a होता है। इतना बराबर होता है आपका f ऑफ लिमिट लगा देंगे, इसमें होगा आपका RH/D जो होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a होता है। ये आपका LHD होता है और ये आपका RH/D होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक H को हम लोग जनरेट कर देते हैं, एक कोई एब्सोल्यूट कांस्टेंट H जनरेट कर देते हैं। और ये जो आपका X होता है, X बराबर हम लोग लिखते हैं A, या तो कहें कि H बराबर, या तो X बराबर कह सकते हैं A प्लस में H कहते हैं। और यहाँ से जो हमारा H होगा, H बराबर X माइनस A होगा। और ये जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं, H अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका H जो होगा टेंड्स टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो x है, x आपका
टेंड्स कर रहा ए माइनस की ओर, या कहें कि जो लिमिट लगा हुआ x इक्वल्स टू ए पर लगा हुआ, इसीलिए जो h होगा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जो h होगा h टेंड्स टू 0 कहलाएगा। h जो है अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, 0 नहीं हो रहा, अप्रोच कर रहा है 0 की ओर। तो ये अब आपका जो लिमिट है LHD और RH बन जाएगा यहाँ से। अगर h हम लोग एक जनरेट करेंगे इसमें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब ये देखिए x के स्थान पर आपका हो जाएगा a माइनस h होगा, x के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा a माइनस h, a माइनस हो जाएगा h होगा x के स्थान पर, माइनस ऑफ f a डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये माइनस h हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो x है, x आपका हो रहा a माइनस हो रहा, a माइनस करने का मतलब कि a के कुछ छोटा वैल्यू होगा, तो a से जब छोटा वैल्यू होगा तो आपका इधर माइनस h होगा, और ये जो आपका LHD है लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव, ये आपका बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर आपका a प्लस h हो जाएगा, क्योंकि a टेंड्स टू a जो है प्लस है, a प्लस करने का मतलब a से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू, a माइनस करने का मतलब a से थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, या लेस देन ये कहेंगे, ये आपका होगा ग्रेटर देन ये होगा। सो हो जाएगा माइनस ऑफ f a डिवाइडेड बाई h हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस ये नहीं होगा। अब ये आपका मेन फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन था दिया गया जो 9th वाला क्वेश्चन, उस पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए इसको, ये माइनस होगा यहाँ पे। हम लोग 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आपका 9th क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर आपका माइनस h होगा। जब हम लोग x को करेंगे a प्लस h, तो यहाँ पर जो आपका a है इसमें a लेस देन होगा, तो a लेस देन होगा, और h जो है जो आपका टेंड्स टू 0 हो रहा, ये आपका माइनस वाला h हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 9th वाला जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। जो आपका 9th क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट the function f given by, आपका जो फंक्शन दिया गया है fx, आपका fx बराबर मोड ऑफ x माइनस 1, और x जो है आपका दिया गया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो आपको प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, ये आपका क्वेश्चन दिया गया। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका LHD और RHD निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग LHD लिख देते हैं, LHD चलते हैं लोग। LHD बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आपका हो जाएगा लिमिट h को आर्बिट्री मान लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या है a माइनस h है, इसको लिखेंगे a माइनस
एच माइनस ऑफ एफ है बाई माइनस एच हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए ए जो है x बराबर 1 है, तो ए का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप रख दीजिएगा, लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f 1 डिवाइडेड बाई माइनस h। अब देखिए यहाँ पर से जो आपका फंक्शन दिया गया एफ एक्स आपका दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 1। आपको x बराबर 1 जो आपका f1 है, f1 करने के बाद x के वैल्यू हम लोग 1 देंगे इस फंक्शन में मॉड ऑफ x माइनस 1 में। तो यहाँ पर हम लोग लेट सपोज x बराबर 1 देते हैं, तो आपका यहाँ से f1 बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 x का स्थान पर 1 देने पर, तो आपका हो जाएगा 0। उस प्रकार से हम लोग f2 के वैल्यू निकाल सकते हैं, f3 के वैल्यू निकाल सकते हैं x बराबर 2 देने पर। लेकिन आपका निकालना है पर 1 माइनस h निकालना है, f ऑफ 1 माइनस h। तो x के स्थान पर हम लोग 1 माइनस h दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h बराबर मॉड ऑफ x का स्थान पर दिए 1 माइनस h माइनस ऑफ 1 मॉड इक्वल टू आपका हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका हो गया मॉड ऑफ माइनस h। तो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू आता है बाहर निकलता तो पॉजिटिव हो जाता, तो आपका हो जाएगा h हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका LHD है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। यहाँ से आपका f 1 माइनस h, तो 1 माइनस h देने पर आपका आ रहा मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ 1 माइनस आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस h माइनस 1 माइनस 1 0 हो गया डिवाइडेड बाई माइनस h। अभी मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से आपका LHD हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h हो गया माइनस 0 तो हो गया h बाई माइनस h। यहाँ से आपका ये जो है h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये माइनस 1 आ जाएगा। हम लोग देखते हैं इसका RHD पे चलते हैं, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव पे चलते हैं कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा आपका। इसको हम लोग RHD लिखते हैं, इसका RHD बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इसमें माइनस ऑफ f a डिवाइडेड बाई h है। यहाँ से आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a बराबर आपका 1 है, x बराबर 1, तो यहाँ से f ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ f1 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ से जो आपका फंक्शन है f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो इसके स्थान पर आपका f1 डाल देना है, x बराबर 1 डाल देना। तो हम लोग एक x बराबर 1 डाल रहे हैं तो आपका 0 आ रहा है, और अब इसमें हम लोग डाल देते हैं x बराबर 1 प्लस h पुट कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ x का स्थान पर 1 प्लस h डाल लीजिए, तो 1 प्लस h माइनस ऑफ 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा मॉड ऑफ h बराबर h हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका RHD है
ये आपका बन जाएगा RH_D बराबर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ मॉड 1 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। यहाँ से आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका -1 1 कैंसिल हो गया तो मॉड h माइनस 0 बाई h आपका हो जाएगा लिमिट। ये तो इसमें लिमिट हम लोग नहीं लगा डायरेक्ट लिख देंगे आपका हो जाएगा h बाई h तो आपका कैंसिल हो गया आपका आ जाएगा 1 होगा। अब देखिए जो आपका LHD है LHD बराबर -1 आ रहा है RH_D 1 आ रहा है तो जो LHD होगा वो RH_D के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो आपका दिया गया फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इसलिए हम लिख सकते हैं LHD बराबर नॉट इक्वल्स टू RH_D। इसलिए फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। x बराबर 1 पर यह जो आपका फंक्शन दिया गया f(x) बराबर मॉड x माइनस 1 ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपका अवकलनीय नहीं है, ये आपका प्रूव हो गया। हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा बेहतर तरीके से आएगा समझ में। हम लोग देखते हैं 10th क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपका बोला कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया है और आपका x बिलोंग्स टू दिया गया है x है जो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3 आपका डिफाइन किया गया। x के जो वैल्यू है 0 से बड़ा है और 3 से है आपका छोटा और इसको दिया गया कि इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। दो आपको निकालना है, x बराबर 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है और आपका x बराबर 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें सिद्ध करना है कि f(x) जो फंक्शन है फलन है बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ये आपका अवकलनीय नहीं है x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होता है। सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। f(x) बराबर आपका दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको जो ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
होते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन इसको कहते हैं। और ये जो है इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो जैसे ये आपका ये दिया गया है और इसके अंदर में लेट सपोज एक्स के वैल्यू आपका पॉइंट में दशमलव में जैसे 1.5 की बात करें तो इसमें जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहने का मतलब जो आपका 1 2 3 4 ये सब होता है, या तो माइनस वाला या तो प्लस वाला या तो जीरो, ये सब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है। इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो 1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो 1 होगा। और ये जो आपका 5 है ये आपका डेसिमल वैल्यू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव मान बोलते हैं। तो इसका जो GIF वैल्यू होगा तो शॉर्ट में GIF भी बोलते हैं, इसका जो GIF वैल्यू होगा वो 1 होगा। अगर आपका ऐसा दिया हुआ है 0.4 दिया गया तो इसमें जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो 0 होगा। और अगर सिर्फ आपका इंटीजर दिया गया लेट सपोज 1 या 2 या 3 जो भी, तो इसका वैल्यू उतना ही रह जाता है जो आपका इंटीग्रल वैल्यू उसमें दिया हुआ रहता है। अगर आपका माइनस में दिया हुआ है लेट सपोज -1.2 दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका वैल्यू है इसमें हम लोग 1 माइनस जोड़ देते हैं, तो आपका हो जाए -1.2 -1, तो आपका हो जाए माइनस में 2.2। इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो आपका -2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा मान आएगा वो -2 आएगा। करने के अर्थ हुआ कि ये जो 1.5 किसके किसके बीच में है, ये आपका 1 और 2 के बीच में है। तो 1 और 2 के बीच में रहेगा तो आपका 1 वैल्यू होगा पॉजिटिव में बात करें तो। अगर आपका वही वैल्यू आपका इंटीजर वैल्यू अगर है तो आपका वैल्यू जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हुआ वही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। अगर आपका निगेटिव वैल्यू है ये भी देखिए आपका -1.2 है तो -1.2 आपका -2 और -1 के बीच में होता है, इसलिए इसका जो वैल्यू हो जाता है वो -2 हो जाता है। इसे आप समझ सकते हैं। अभी तो हम डिफाइन कर दिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग पहला केस लेते हैं जो कि आपका x बराबर 1 है। x बराबर 1 पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, तो x बराबर 1 ले लेंगे। अब x बराबर 1 लिए हैं तो इसमें हम लोग LHD और RHD निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका LHD निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा उसको लिखें लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f a अपॉन ऑफ माइनस h। ये आपको याद रखना है ये जो फॉर्मूला। अब a के स्थान पर कितना आपका 1, 101 पर लिमिट दिया गया, यहाँ से आपका हो जाएगा LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ f1 डिवाइडेड बाय माइनस h। यहाँ से आपका हो गया LHD बराबर। अब देखिए ये जो आपका फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया गया और आपको f1 का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर 1 दे देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा f1 बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि अगर इंटीग्रल वैल्यू रहता है ग्रेटेस्ट फंक्शन के अंदर तो आपका सेम वैल्यू हो जाता है। अब x बराबर हम लोग 1 माइनस h लेंगे, तो लिख दें यहाँ पर x बराबर 1 माइनस h, तो आपका f ऑफ 1 माइनस h निकालें, यहाँ से हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h। अब इसको समझिए, ये जो आपका 1 माइनस h एक में से कुछ घट रहा है, तो 1 में से कुछ घट रहा है, एक में से कुछ घट रहा है, मतलब कि 1 से छोटा हो रहा है, 1 से कुछ कम हो रहा है, तो 1 से कुछ कम लेट सपोज 0.9954 कुछ भी ले लेते हैं। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है कितना 0,
इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 0 है, तो इसका मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। 1 माइनस एच का वैल्यू आपका आ जाएगा 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको यहाँ पे लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस ऑफ एफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। यहाँ से आपका LHD आ जाएगा बराबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच आपका होता है 0, तो हो गया आपका 0 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0 करेंगे, सॉरी माइनस एच करेंगे, लिमिट लगे हुए रह देते, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी हो गया आपका माइनस 1 बाई माइनस एच, माइनस कट गया तो 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 आपका लिमिट लगाते हैं h बराबर h टेंड्स टू 0, h बराबर 0, तो 1 बाई 0 आपका इन्फानाइट हो जाएगा। आपका LHD आ गया इन्फानाइट। अब हम लोग चेक करेंगे RHD कितना आ रहा है, तो RHD बराबर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई h। यहाँ से आपका हो गया। अब देखिए ये आपका 1 माइनस एच वाला था, अब यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 प्लस एच रखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ए के स्थान पर आपका 1 हुआ क्योंकि x बराबर 1 ले रहे हैं, तो आपका हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस एच माइनस ऑफ f1 डिवाइडेड बाय, इसमें आपका माइनस एच है, माइनस एच, सॉरी ये आपका RHD है तो इसमें प्लस एच, आपका प्लस एच। अब x बराबर हमने ले लिया 1 प्लस एच, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे f ऑफ 1 प्लस एच का वैल्यू निकालेंगे, तो f ऑफ 1 प्लस एच मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसमें हम लोग 1 प्लस एच डाल देंगे, इसमें डाला जाएगा 1 प्लस एच। अब देखिए 1 प्लस एच मतलब एक में कुछ जुड़ रहा, एक में कुछ जुड़ रहा, ज़्यादा नहीं जुड़ रहा, आपका एक से ज़्यादा नहीं हो रहा, एक से कम ही जुड़ रहा, तो 1 प्लस कुछ लेट सपोज मान लेते हैं 1.0052 जो भी, तो 1 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है, एक से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है, इसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 1 है, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आ जाएगा वो 1 हो जाएगा इस फंक्शन का। अब यहाँ से लिख देंगे हम लोग RHD आपका आ जाएगा, RHD बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 डिवाइडेड बाय h। अभी 1 प्लस h आपका 1 हो गया, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1, इसका वैल्यू 1 हो गया माइनस इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि अगर इंटीजर पार्ट रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में तो आपका 1 ही वही सेम हो जाता वैल्यू, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h, आपका हो गया 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई h ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से LHD बराबर आपका इन्फानाइट हो रहा और RHD आपका 0 बढ़ रहा, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि आपका LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसीलिए जो हमारा फंक्शन है फंक्शन f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। जो हमारा फलन दिया गया है वो x बराबर 1 पर अब कलनीय नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आप x बराबर 2 लेकर कर सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको आप लिखिए। हम लोग इसका दूसरा केस लेके देखते हैं, बनाते हैं उसको।
जो आपका दूसरा केस है, वो आपका x इक्वल टू 2 पर है। यहाँ से हम लोग लिख देंगे, जो दूसरा केस हो गया x बराबर 2 पर, इस पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका LHD निकालेंगे, तो लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a बराबर आपका 2 हो गया, तो 2 प्लस h होगा माइनस ऑफ f 2 डिवाइडेड बाई माइनस h होगा। अब यहाँ से हम लोग f2 का वैल्यू निकालेंगे और f ऑफ 2 ये माइनस h होगा, यहाँ पर आपका ये माइनस h 2 माइनस h होगा LHD के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, ये आपका जो फंक्शन है, यहाँ पर f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहाँ पर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखिए, तो यहाँ से आपका f2 बराबर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। इसका वैल्यू तो सेम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू दिया गया है, तो वही आपका आंसर होगा इसमें। और अगर हम लोग x बराबर लेते हैं 2 माइनस h, तो लिखिए 2 माइनस h, यहाँ से आपका f ऑफ 2 माइनस h बराबर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h। अब देखिए 2 में से थोड़ा वैल्यू घट रहा है, 2 माइनस h कहने का मतलब लेट सपोज 1.956 कुछ भी है, या तो 992, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आपका LHD बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 डिवाइडेड बाई माइनस h। यहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो 2 माइनस h कर रहे हैं, इसका वैल्यू आपका 1 हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ 2 का वैल्यू 2, यहाँ से हो जाएगा डिवाइडेड बाई माइनस h। यहाँ से आपका आ जाएगा LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा -1 बाई हो जाएगा माइनस h, -1 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हो गया 1 बाई h का वैल्यू रख देंगे 0, तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो आपका LHD आ गया इनफाइनाइट। अब इसका हम लोग RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। अब a बराबर आपका 2 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर 2 माइनस h करके f ऑफ 2 माइनस h निकाल लिए। अब हम लोग x बराबर 2 प्लस h देते हैं, तो हमारा f ऑफ 2 प्लस h के वैल्यू आएगा। तो जो फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें हम लोग x के स्थान पर 2 प्लस h रख देंगे। अब देखिए जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें आपका 2 प्लस h है, मतलब कि 2 में थोड़ा जुड़ रहा है, 2 में कुछ जुड़ रहा है, इसको हम लोग लेट सपोज लिख सकते हैं कि 2.0089 कुछ भी लिख सकते हैं। तो 2 से ज़्यादा, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 2 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और f ऑफ 2 का वैल्यू आपका 2 आया है, क्योंकि आपका इंटीग्रल वैल्यू 2 ही है, तो उसका मान आपका 2 होगा। यहाँ से आपका RHD बराबर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर
2 डिवाइडेड बाई h। यहाँ से आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h की वैल्यू आपका 2 है, तो 2 माइनस इसका वैल्यू 2 होगा, 2 माइनस 2 बाई h हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा 2 माइनस 2 0 बाई h, करने के मतलब इसका वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए उस केस में भी आपका वही आ रहा था, LHD इन्फिनिट आ रहा था, RHD 0 आ रहा था। इस केस में भी आपका सेम आ रहा है, इसलिए लिख देंगे हम लोग कि आपका LHD नॉट इक्वल टू RHD है। इसीलिए जो फंक्शन है हमारा f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो हमारा फलन दिया गया है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वे अवकलनीय नहीं है x बराबर 2 पर। इसको आप लोग लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर चलते हैं। जो आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये आपका बोर्ड में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका देता है हर बार, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 5.3 का में चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका दिया गया है sin x दिया गया। तो आपका dy बाई dx निकालना, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। तो सबको हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग, इसको अलग, फिर इसका अलग डिफ्रेंशिएट होगा। तो लिखेंगे d ऑफ 2x बाई dx प्लस d ऑफ 3y बाई dx इक्वल्स टू d ऑफ sin x बाई dx हो जाएगा। अब 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिप्रिसिएशन 1, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, y का डिप्रिसिएशन dy बाई dx इक्वल्स टू sin x का डिप्रिसिएशन cos x हो जाएगा। अब ये जो है 2 इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो हो जाएगा आपका 3 dy बाई dx बराबर 2 cos x, इधर 2 आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से आपका dy बाई dx बराबर हो गया 3 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा cos x माइनस 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन आपका है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y। 2x प्लस 3y इक्वल टू sin y दिया गया। इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ x के स्थान पर y लगा दिया गया। तो दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इधर भी कर देंगे, तो हो जाएगा d ऑफ 2x बाई dx प्लस d ऑफ 3y बाई dx इक्वल्स टू d ऑफ sin y बाई dx। अभी जो 2 है, 2 कांस्टेंट है, तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x के संदर्भ में 1 हो जाता है, 1 नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 3 कांस्टेंट बाहर, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। अब देखिए sin y, तो sin y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू, अब y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका
अभी तो सन बाई का डिफरेंशिएट किया, अब बाई का भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसमें जब हम लोग एक्स को डिफरेंशिएट करते तो 1 होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। इसमें आपका बाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बाई dx। अब यहाँ से आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे। सॉरी, ये जो आपका dy बाई dx इधर भी dy बाई dx है, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं, एक साइड में dy बाई dx को लेकर आ जाते हैं, इधर 2 बच जाएगा, तो 2 इक्वल टू इसको इधर लेकर आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा cos बाई इंटू dy बाई dx माइनस हो जाएगा 3 dy बाई dx। अब देखिए dy बाई dx इसमें भी, तो dy बाई dx हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये 2 है इक्वल्स टू, जब dy बाई dx कॉमन लेंगे तो आपका इधर बच जाएगा cos बाई माइनस में हो जाएगा 3। अब dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, तो cos बाई माइनस 3 को डिवाइड कर देंगे इधर, यहाँ से आपका हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 अपॉन cos बाई माइनस 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो है ax प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर है cos वाई। ax प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है cos वाई दिया गया। ये आपका क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। इसको डिफरेंशिएट किए तो इसको अलग करेंगे, इसको भी अलग, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये तो आपका कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख देते हैं, a और b आपका कांस्टेंट दिया गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा बाई dx, b भी कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई स्क्वायर बाई dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos वाई बाई dx हो जाएगा। अभी बाहर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है प्लस b इंटू, अब बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 2 बाई इंटू, अब फिर बाई को डिफरेंशिएट किए तो हम लोग किए पावर का डिफरेंशिएशन, पावर बाहर आ गया 2, फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते हैं, फिर बाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हो जाएगा dy बाई dx। अब cos बाई, तो cos बाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन बाई, अब बाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई dx इधर भी, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, एक को इधर कर देंगे, एक को इधर लेके आ जाते हैं, जिसमें आपका dy बाई dx नहीं उसको एक साइड कर देते हैं, जिसमें dy बाई dx उसको एक साइड लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे, एक को इधर लेके जाएंगे, तो आपको बन जाएगा b 2 है तो 2b कर देते हैं, 2b बाई इंटू dy बाई dx, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा साइन बाई इंटू dy बाई dx बराबर a इधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा dy बाई dx कॉमन होगा, इसमें दोनों में है dy बाई dx, तो dy बाई dx इंटू इसमें हो जाएगा 2b बाई प्लस साइन बाई बराबर माइनस a हो जाएगा। यहाँ से आपका dy बाई dx बराबर होगा, इसको इधर डिवाइड कर दें तो माइनस a अपॉन 2b बाई प्लस साइन बाई हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका वो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका tan एक्स प्लस वाई दिया गया आपका, ये क्वेश्चन आपका। tan एक्स अलग है आपका
और y आपका अलग है, आपका tan x है प्लस में y है, इस प्रकार से दिया गया। तो सभी को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग, इसको। देखिए एक्स वाई दोनों फंक्शन, दो फंक्शन आपका गुणा में है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इसको लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ y इंटू एक्स प्लस, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर का होगा पहले, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू वाई पावर 2 माइनस 1, तो y हो जाएगा 1 हो जाएगा ऊपर में पावर में, इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये आपको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ आप डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हैं उसको एक तरफ लेके आ जाइए, ये जो डी वाई बाई डी एक्स इधर लेके आ जाएंगे और सब में कॉमन ले लेंगे। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये आपका वाई बन जाएगा, वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे, और जो y है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं उसको एक तरफ रखेंगे, आपको आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये इधर आएगा तो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, वाई इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो आपका माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी आपका डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू में हो जाएगा, इसमें एक्स बचेगा, एक्स प्लस इसमें 2y, इसमें माइनस 1 होगा, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका 5th क्वेश्चन है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया गया। सब आपका एक ही जैसा है, उतना कठिन नहीं है आपका क्वेश्चन। अगर आप लोग लेक्चर बेहतर तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दिया गया, तो सबको हम लोग अकेला अकेला डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 100 बाई डी एक्स हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू वाई का फिर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 100 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब देखिए
आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर, एक dy बाई डी एक्स यहाँ पर। पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 1 इंटू बाई हो जाएगा, प्लस यहाँ से dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड कर देते हैं, इसको उधर लेके चल देते हैं। तो इधर आपका बन जाएगा, इसमें इन दोनों में आपका कॉमन है dy बाई डी एक्स, तो इसमें dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, इसमें बन जाएगा x बचेगा, इसमें बचेगा प्लस 2y इक्वल टू, ये दोनों को इधर लेके गया ए साइड में, तो माइनस ऑफ 2x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि दोनों इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस बाहर ले लिया कॉमन, तो आपका इधर हो जाएगा 2x प्लस y। अब आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो dy बाई डी एक्स बराबर इसको डिवाइड कर देंगे इधर, तो माइनस ऑफ 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। हम लोग 6 क्वेश्चन में चलते हैं। जो आपका 6th क्वेश्चन है, ये आपका है दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर है, प्लस में आपका है बाई क्यूब दिया गया बराबर 81 है, ऐसा दिया क्वेश्चन। तो इसको आप अलग अलग सबको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको अलग सबको अलग करना पड़ेगा। लिखिए डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू बाई डी एक्स, सब एक ही जैसा आपका दिया गया, सब में एक ही अप्रोच आपको लगाना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन एक्स बाई स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई क्यू बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 81 बाई डी एक्स हो जाएगा। अभी एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाता है प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू एक्स होगा प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 बाई 3 माइनस 1 2, तो 3 बाई स्क्वायर इंटू फिर बाई का डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर 81 आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। यहाँ से आपका हो गया 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू बाई है प्लस बाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स होगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 1 इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाई, क्योंकि 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 में से 1 तो 1 हो जाएगा, तो आपका 2 बाई इंटू आप बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स है प्लस आपका 3 बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपका हो जाएगा। अब ये जो है इसमें देखिए किस किस में डी वाई बाई डी एक्स है, क्योंकि आपका डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक तरफ रहने दीजिए, जिसमें आपका डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको अपोजिट साइड लेके चल जाइए, उसको राइट हैंड साइड लेके जाना है आपको। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, पर लिख देते हैं ये आपका बन जाएगा, ये आपका इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है,
इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके चल जाते हैं, इसको इधर रहने देते हैं। तो जो डी वाई बाई डी एक्स एक साथ रहेगा होगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू में x है प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये दोनों और ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तीनों में माइनस लग जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब तीनों में डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस में आपका 3y स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छे तरीक़े से समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि आप लोग लेक्चर बेहतर तरीके से देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोग का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 7th क्वेश्चन है, वो है आपका साइन स्क्वायर बाई प्लस में कॉस एक्स वाई बराबर दिया गया आपका के है, कि आपका कोई कांस्टेंट के है, जो आपका कोई कांस्टेंट दिया गया। इसी प्रकार से करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। जो साइन स्क्वायर बाई है इसको आप स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं, साइन बाई के होल स्क्वायर, या तो आप ये भी कर सकते हैं जो आपका फॉर्मूला पता है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, उस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं इसको, या तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस हो जाएगा आपका कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसको डिफ्रेंशिएट किए डी ऑफ साइन बाई का होल स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स बाई वाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ के वाई डी एक्स करेंगे। अब पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 इंटू साइन बाई, क्योंकि 2 माइनस 1 आपका साइन बाई हो जाएगा, इंटू अब साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन बाई लिखेंगे डी ऑफ साइन बाई बाई डी एक्स प्लस इसमें देखिए कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स का स्थान पर दिया गया एक्स वाई दिया गया, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू, अब ये तो आपका कॉस एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स वाई का, लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई बाई डी एक्स बराबर के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ से आपका हो जाएगा 2 साइन बाई इंटू, अब साइन बाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस बाई हो जाएगा इंटू, अब बाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस आपका बाहर है तो माइनस हो जाएगा ये साइन एक्स वाई इंटू, अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स वाई है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स इंटू बाई प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ बाई वाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर आपका हो जाएगा 0।
यहाँ से आपको देखिए ये आपका साइन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका हो जाता है साइन 2x। ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पर बाई है दिया गया तो आप लिख सकते हैं इसको साइन 2y, इसको लिख सकते हैं जो आपका 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई है, इसको लिख सकते हैं साइन 2y इंटू ये आपका dy बाई dx माइनस से हो जाएगा साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई में इंटू अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू वाई तो वाई हो जाएगा प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 0 हो जाएगा। अब जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ लेके आ जाएंगे और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके चल जाएंगे। यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो बाई इसको बाहर लिख देंगे तो जब बाई साइन एक्स वाई माइनस प्लस माइनस होगा यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स वाई और एक्स भी है तो एक्स बाहर कर देते एक्स इंटू साइन एक्स वाई इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू में आप डी वाई बाई डी एक्स है यार डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका 0 और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखते हैं और इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल्स टू बाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसको डिवाइड कर देंगे इसमें बाई साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। हम लोग 8वें क्वेश्चन में चलते हैं जो आपका 8वां क्वेश्चन है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1 दिया गया। आपका 8th क्वेश्चन है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई बराबर 1 ये आपका क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर एक्स दिया गया यहाँ पर बाई दिया गया तो इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर देते हैं होल स्क्वायर तो साइन एक्स का होल स्क्वायर या तो आप एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं इसको बदल सकते हैं cos 2x के फॉर्म में तो आपका हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 उस प्रकार से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और इसको भी आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2y बाई 2 आपका दोनों प्रकार से वही आंसर आएगा। इसको हम लोग देखिए उस प्रकार से कर देते हैं। आपका फॉर्मूला है ये कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ये होता है cos 2x बराबर। तो यहाँ से जब आप cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स बराबर इसको cos में बदल दीजिएगा तो डायरेक्ट बना देते हैं आपको फॉर्मूला जो आपको याद रखना 1 प्लस cos 2x बाई 2 हो जाता है
सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमेशा आपका यूज होता है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की बात करें तो आपका होता है 1 माइनस कॉस 2x/2 हो जाता है, ये आपका आ जाता है। तो इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस स्क्वायर बाई यहाँ पर है तो हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2y/2, यहाँ से हो गया 1 हो गया। और ये जो 2 है, 2 भी आप एलसीएम लेकर के इधर गुना कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 2y बराबर इधर 1 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1 1 इधर ऊपर में 2 हो जाएगा तो 2 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2y बराबर 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 2 इधर गया था 2 हो गया। अब ये 2 2 काट सकते हैं आप, आपका हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस कॉस 2y बराबर 2, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये बराबर आपका 0 हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका आसान से हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर देते आपको, आपका यहाँ पर माइनस cos 2x प्लस cos 2y बराबर 0 लिखेंगे। डी ऑफ माइनस को बाहर कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x बाई dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2y बाई ds इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ऑफ cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है, x का साइन पर 2 है, ये जो आपका माइनस ऑफ माइनस ऑलरेडी बाहर में है, हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2x इंटू अब 2x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे डी ऑफ 2x बाई dx प्लस में आपका हो जाएगा cos 2y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2y इंटू 2y का डिफ्रेंशिएशन तो डी ऑफ 2y बाई dx बराबर 0। यहाँ से आपका हो गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया आपका साइन 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो गया आपका इधर माइनस साइन 2y इंटू 2y का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए dy बाई dx का वैल्यू निकालना है तो dy बाई dx इधर रहेगा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे, एक को इधर लेके चल देंगे तो 2 आगे कर देते हैं तो 2 साइन 2x इसको इधर लेके चल जाते हैं तो बराबर हो जाएगा आपका 2 बाहर हो जाएगा तो 2 माइनस इधर है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा आपका 2 साइन 2y इंटू dy बाई dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना तो इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो जो आपका dy बाई dx बराबर हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है और 5.3 का उसको देखेंगे और एक्सरसाइज 5.4 भी करेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई होगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है कोई भी डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे। सो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड फोकस ऑन स्टडी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड मस्ट बी शेयर so that it is beneficial for other students also. Thanks for watching. Good night. Bye.